हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है जो ऑप्शन दिया हुआ है वो चार ऑप्शन है। तृतीयक अमोनियम लवण, डाइजोनियम लवण, प्रतिस्थापी एमाइड या नाइट्रो यौगिक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन के बारे में दिया गया है, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड के बारे में दिया गया है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन क्या है, अम्ल क्लोराइड क्या है, अम्ल एनहाइड्राइड क्या है। तो अगर प्राथमिक अमीन को 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं, जब अमीन के साथ एक आर ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन। ठीक है, 2 डिग्री अमीन, यहाँ पे द्वितीयक अमीन और प्राथमिक अमीन के बारे में बात की गई है। तो जब नाइट्रोजन के साथ 2 आर ग्रुप प्रेजेंट हो, एक हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर हो, तो इसको 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। अब अम्ल क्लोराइड किसको बोलते हैं? जब ये आर CO के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा रहे तो इसको अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या हो गया? अम्ल क्लोराइड। ठीक है, और अम्ल एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? जब RCO के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे। तो ऑक्सीजन का चूंकि 2 से ये सेटिस्फाई होता है, ऑक्सीजन का पाइथन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 यौगिक चाहिए। और तो इसकी संयोजकता चूंकि 2 होती है, इसी वजह से यहाँ पर RCO के 2 ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये जब अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लो ये प्राथमिक अमीन है हमारे पास RNH2। ठीक है, ये अभिक्रिया करते हैं हम लोग का ClCOR से। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करते हैं, NH के जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन ये Cl के यहाँ का Cl को तोड़ देता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज कर लो कि एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है, तो यहाँ पर से ये HCl बना लेते हैं। ठीक है, N के साथ 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बच जाता है और यहां से ये COR जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ ये जो क्लोरीन है HCl बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर NH भी प्रेजेंट है। तो NH जो है ये एमीन हो गया और ये CO जो है यहाँ पर कार्बोक्सिल जो जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको एमाइड बोलते हैं। और ये एमाइड जो है प्रतिस्थापी होता है। मान लीजिए कि इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2KOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर से CO ग्रुप हट जाता है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापी एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी एमाइड। ठीक है, उसी तरह अगर R का रिएक्शन RNH2 है हमारे पास, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं किसके साथ? अगर अम्ल एनहाइड्राइड के साथ। अम्ल एनहाइड्राइड कैसे रहता है? RCOOCOR। तो जब यहां से यहाँ के एक हाइड्रोजन जो होते हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है। यहां से जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, यहां से जो H निकलेगा वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप जो बनेगा वो बन जाता है RN। 2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन रह जाता है और जो दूसरा हाइड्रोजन निकला उसके बदले में हमारे साथ COR ग्रुप जुड़ जाता है। यह भी क्या है? यह भी प्रतिस्थापी एमाइड है। प्रतिस्थापी एमाइड। और साथ में यहाँ पे क्या बचता है, यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला है वो OH जुड़ जाता है यहाँ पर, और ये हो गया CO और ये हो गया हमारा R। तो इस तरह से ये हो जाता है, तो ये RCOH बन जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। तो ये भी प्रतिस्थापी अम्ल, ये भी प्रतिस्थापी अम्ल। तो ये दोनों प्रतिस्थापी एमाइड, नॉट अम्ल, प्रतिस्थापी एमाइड दोनों ही बनाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।